इस गमले में ये आप सामने देख रहे हो, इस गमले में ये एक मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है और काफ़ी हरा भरा है। आप लोगों के सामने देख ही रहे होगे आप। ऐसा मान के चलिए जैसा आप बरगद का पौधा है, जैसे ही मैंने ये पौधा बना रखा है। तो कुछ लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे हमने अभी मनी प्लांट का पौधा लगा दिया तो हमारा पौधा तो दूर की बात के बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया ही नहीं चल रहा, ग्रीन नहीं चलता है। तो मैं आज एक वीडियो ऐसी बना रहा हूँ कि आपको 2 रुपये की चीज़ में ही आपका पौधा ऐसा चलेगा। जैसे मैंने सामने आप देख रहे हो ये पौधा कि जैसे बरगद की तरह चलता है ये पौधा मनी प्लांट का। तो एक ऐसी खाद के बारे में बताऊँगा भैया कि जैसा आपका मनी प्लांट का अगर पौधा अगर किसी प्रकार से अगर गमले में लगा हुआ है तो वो जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है वैसे ही चलना चाहिए। तो ये पौधा का जो होता है मनी प्लांट का जो पौधा हम जो लोग लगाते हैं गमले में, तो हमारा एक लगाने का तरीका अलग होता है और एक बनाने का तरीका अलग होता है। और जो हम गमले में जो लगाते हैं पौधा, तो वो किस तरीक़ा से लगाते हैं और कौन कौन सी चीज़ का खाद का या हम मिट्टी का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोगों को सामने बताएंगे। और हमने इसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं और कौन सी चीज़ ऐसी डालते हैं जिससे हमारा पौधा बिल्कुल हेल्थी और बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल हरा भरा बना रहता है। तो भैया जैसे मनी प्लांट का जो पौधा होता है, तो जैसे आप जो सामने जो देख रहे हो कि जैसे पत्तियां कट जाती हैं या छुड़ियाँ हो जाती हैं और ये कहीं कहीं कोई जैसे बीमारी जो लगती है मकड़े वाली, तो आज उसके विषय में आपको मैं एक जानकारी ऐसी दूंगा कि जैसे आपकी पत्तियां सुंदर और अच्छी हेल्थी और बढ़िया बनी रहनी चाहिए। जो कीड़ा जो लगता है मनी प्लांट के पौधे पे, वो भी आपका पौधे पे कीड़ा नहीं लगेगा। वो आपको जो इलाज बताऊंगा वो बिल्कुल फ्री का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपको कोई दवाई का ज़्यादा फिर वैसे इस्तेमाल करना है अंग्रेजी चीज़ का। तो ये पौधा जो होता है बहुत धार्मिक हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है और पैसा खींचने वाला पौधा माना जाता है और घर पे जो लगता है वो शुभ भी माना जाता है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा जो होता है बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है भैया। इसको पौधे को तो ऐसा ही होगा कि जैसे एक आधी कोठी होगी जो पर पौधा नहीं लगाते हैं वैसे लोग, वैसे इस पौधे को तो हर एक कोठी पर लगाना चाहिए और होना भी ज़रूरी चाहिए। तो भैया जैसे चलाने का जो तरीका होता है जैसे मनी प्लांट का, तो वो ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जो मनी प्लांट चलाते हैं घरों पे, तो वो अपना अपना एक एक अलग अलग तरीका होता है कि जिस पौधे के लिए जो होता है मनी प्लांट का जो इंडोर प्लांट माना जाता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम इंडोर प्लांट करके ही बेचते हैं और इंडोर प्लांट है ही ये पौधा। तो इस पौधे की एक खास बात होती है कि जैसे मनी प्लांट का पौधा होता है तो ये ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं होना चाहिए। अगर तेज़ धूप में होगा तो ये काली पीली पत्ती जो पड़ती हैं वो ज़्यादातर तेज़ धूप के हिसाब से पड़ती हैं। जब तेज़ धूप के हिसाब से काली पीली जो पत्ती पड़ जाती हैं तो पौधे का रंग खराब होना चालू हो जाता है और पौधा हमारा जो है स्वस्थ नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि फिर वो बेगरा बेगरा होता रहता है। क्योंकि पत्तियां जब होती हैं ख़राब तो पत्तियां वो तोड़नी पड़ती हैं, तो पत्तियों के हिसाब से वो पत्ता जो है वो पेड़ जो होता है हमारा मनी प्लांट का वो काफ़ी ऐसा हो जाता है जैसे बेगरापन में आ जाता है। तो इस पौधे की एक खास बात होती है कि इस पौधे को आप जहाँ भी रखोगे तो ऐसी जगह रखो बिल्कुल छाँव वाली जगह हो, जैसे कोई बरामदा हो या किसी कोने पर रखो यहाँ पर छाँव रहती हो। और हम लोग जो रखते हैं वो अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे ग्रीन नेट होती है हमारे पास में, तो हम उसमें इस पौधे को रखते हैं। उसमें बहुत छन के धूप आती है और पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी बना रहता है। तो हमारे जो पौधा बनाने का जो तरीका होता है, तो हमारे हिसाब से जो पौधे होते हैं, तो हमारे हिसाब से बहुत सारे पौधे होते हैं, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं तो बहुत सारे पौधे होते हैं, क्योंकि हमें तो बेचने पड़ते हैं ना, तो हम उस तरीक़ा से लगाते हैं। और आप अगर अपनी किसी प्रकार से अगर घर पे अगर 1 या 2 पौधा हैं तो आपको सुंदर बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसा आपको सुंदर जो पौधा है जैसे मैंने ये बना रखा है, तो सुंदर के बनाने का यही तरीका होगा कि आपको धूप से पौधा बचाना पड़ेगा। और बीच बीच में जो मैं आपको देसी जो आपको बताऊँगा, जैसे ये पौधा मैंने बना रखा है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ का ऐसा इस्तेमाल करता हूँ जैसे मेरा पौधा जो बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और बढ़िया बनता है। तो आप सामने जो देख रहे हो जैसे मेरे पास में ये मनी प्लांट के पौधे आप सामने जो दोनों देख ही रहे होंगे आप, तो जैसे मैंने ये पौधा जो बहुत घना बना रखा है, तो जैसे वैसे ये पौधा जो है मेरा घना बनाया हुआ, तो ये मॉस्टिक आती है बम्बू वाली मॉस्टिक। तो ये मॉस्टिक घास पे मैंने ये पौधा बहुत हेल्थी और सुंदर उसी से बनाया है, क्योंकि उस पर ही चढ़ाया है ये पौधा। तो इस मॉस्टिक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सामने आप देख रहे हो ये वाली एक मॉस्टिक घास आती है ये वाली।
तो इसका एक मॉस्टिक बम्बू आता है एक बना हुआ। तो ये बम्बू जो आता है तो एक तो आता है ये बना हुआ बिल्कुल तैयार होता है वो, तो वो लगभग करीब में इतना ही बड़ा होता है जैसे मैंने इस गमले में जो लगा रखा है। और एक आता है एक नारियल वाला आता है, वो इससे कुछ छोटा आता है, तो वो बहुत पतला होता है। तो उस पर हमने मनी प्लांट दोनों तीनों तरह की जो चला चला के देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सुंदर और अच्छी चीज़ कौन सी चीज़ पर बढ़िया चलेगी। नारियल वाली जो हमने जो मॉस्टिक जो लगाते हैं तो वो बहुत बारीकी सी आती है नारियल वाली। तो नारियल वाली पे जो हमने जो मनी प्लांट चला चला के जो देखी है तो उस पर कुछ बेगरापन आ जाता है और पौधा उस पर बढ़िया और अच्छा नहीं चलता। क्यों? कि वो उसके अंदर पे पानी नहीं चूस पाता और उसके अंदर कोई भी जड़ नहीं जाती है। जो मॉस्टिक के अंदर जो जड़ जानी चाहिए मनी प्लांट की वो नहीं जाती है। एक मॉस्टिक मैंने जो अपने हाथों से भी बना रखी है, जैसा आप सामने जो देख रहे हैं, जो मैंने मॉस्टिक अपने हाथ से बना रखी है और ये पौधे भी मैंने ही लगा रखे हैं। तो ऐसा है कि ये वाला जो तरीका जो मैंने बनाया है, जो तो ऐसा मान के चलिए जो तो बिल्कुल देसी तरीका है और इसमें नहीं तो कोई लागत है और नहीं कोई ज़्यादा खर्चा है। तो जैसे हमारे पास में कोई भी मॉस्टिक अगर नहीं मिल पाती है, मॉस्टिक घास वाली जो बम्बू होता है वो नहीं मिल पाता है और हमें मनी प्लांट चलाना पड़ता है, तो आप लोगों को एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि जैसे मैंने सामने ये मॉस्टिक एक ऐसी साधारण सी बना रखी है, आप चाहो तो इस तरह की मॉस्टिक बना के ही घर पे। तो ये मॉस्टिक ऐसी है कि ये तो आप 4 फीट से लेकर 5 फीट तक की मॉस्टिक बना सकती हो अपने हाथों से। जैसा ये है ये वाली मॉस्टिक, ये बिल्कुल इसी घास की मॉस्टिक बनी हुई है। ये मॉस्टिक जो वाली घास है जो मॉस्टिक घास ही है, तो इस वाली घास की जो मॉस्टिक बनी हुई है और इस वाले पैप पे चढ़ी हुई है। तो इसके अंदर जाली होती है, ये जाली आप सामने देख रहे होंगे। तो जितनी जो बड़ी आप मॉस्टिक लोगे बाजार से या कहीं नर्सरी से तो ये मिल जाएगी आपको, वो इतने बड़े साइज में मिलेगी। तो हम ये वाली मॉस्टिक का इस पर इस्तेमाल करा है, जैसा आप सामने देख रहे हो। तो ये वाली मॉस्टिक जो हमने लगा रखी है वो उस पर लगा रखी है। तो हम लोग इस तरीक़ा से मनी प्लांट को चलाते हैं भैया। और जो हमारा फ्री का जो तरीका होता है वो एक तरीका ऐसा होता है कि जैसे हमने ये वाली जो मॉस्टिक जो चलाई है वो एक हमने ऐसा लिया है जैसा आलूओं की बोरी होती हैं, जैसा साग सब्जियों वाली बोरी जो होती हैं वो टाट की या जूट की बोरी होती हैं। हमारे पास में सूत वाली बोरी जिसमें हम साग सब्जी वगैरह भी ले जाते हैं बाज़ार को, तो हम बोरियों को उससे फाड़ लेते हैं। और फाड़ने के बाद में हमने अगर मान लो 5 फीट की अगर किसी प्रकार से मॉस्टिक बनानी है तो हम एक बांस पे या किसी ऐसी वाले डंडे पे चढ़ा देते हैं, जैसे प्लास्टिक की का कोई डंडा हो जैसा आप सामने ये देख रहे हो। तो इस पर हम इस बोरी को आराम से लपेट लेते हैं। जैसे मैंने ये बोरी पर आराम से लपेट लिया है और ये मैंने आराम से चला दिया। अब जो आपको देखोगे 2-3 महीने में 2 महीने में तो ये इससे भी ज़्यादा घना ये मनी प्लांट बन जाएगा। क्यों का बन जाएगा? क्योंकि ये भी बोरी जो होती है वो इतनी वैसी होती है कि इसके अंदर जो हम पानी डालते हैं तो ये पानी बहुत अच्छी तरह से पी लेती है। और मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो ऐसा होता है कि इससे पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। क्यों? कि यहाँ पर जो जड़ पकड़ता है वो पानी के द्वारा ही पकड़ता है। तो भैया जैसे मैंने ये यहाँ पर जो बांध रखा है तो अब इसने बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रुप पकड़ लिया है। अब मनी प्लांट मेरी अच्छी तरह से इस पर भागनी चालू हो गई और ये बराबर में ये जड़ देख रहे हो इसी में आराम से घुसी चली जा रही हैं। तो इसको मनी प्लांट के चलाने का हमारा बस यही तरीका हमने अपने अपनाते रहते हैं बीच बीच में। तो हमारा जो मनी प्लांट का पौधा होता है बहुत अच्छा और घना और सुंदर और अच्छा हेल्थी बना रहता है भैया। तो भैया जैसे मनी प्लांट का पौधा हम किस तरीक़ा से लगाते हैं और किस तरीक़ा से चला कर दिखाते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने ये मनी प्लांट का पौधा आप सामने देख रहे हो, जो मैंने पिछली वीडियो में कटिंग लगा कर गया था, अब जो बिल्कुल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया चलेगा। तो देखो मेरे पास में ये खाद है, तो ये खाद जो होती है वो हम सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ करते हैं वो सारी चीज़ें मिट्टी का ही कमाल होता है। क्योंकि अगर हमारे पास में अगर ये मिट्टी बढ़िया है तो समझ लो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बहुत बढ़िया ही चलेगा। तो इसमें हमने ये क्या डाला है वो आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने इसमें जो है थोड़ी तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है वो डाली है और एक मॉस्टिक घास का एक बारूदा आता है वो भी इसमें डाला है। थोड़ा सा हमने जो है कोकोपीट भी
जो कोकोपीट का बारूदा आता है वो भी हमने इसमें मिला लिया है। तो हमने ये तीनों चीज़ें बिल्कुल मिक्स कर ली हैं और मिक्स करने के बाद में हमने जो होता है हमारा देसी वाला जो रेता होता है हल्का सा, वो हम इसमें डालते हैं, क्योंकि उससे जो हमारा गमला जो है ठस नहीं होता है और पानी आराम से पीता रहता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मनी प्लांट के पौधे का चलाने का यही तरीका होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ली। अब इस गमले में हमने ये आराम के साथ डाल देते हैं, हम इसमें गमले में भर देंगे इसे। तो हमारा जो है तरीका ये होगा। तो हमने ये गमला बिल्कुल साफ सुथरी करके और बिल्कुल अच्छी तरह से भर दिया है भैया। पास में ये सारे जो पौधे बने हुए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसी तरह से निकाल देंगे जैसा हमने ये बनाए हैं, क्योंकि हमारा बनाने का ये टप ऐसा ही होता है, क्योंकि मनी प्लांट को बनाने का हम इस तरीक़ा से बना देते हैं, बिल्कुल सुंदर और हेल्थी बनता है। अब जो हमारा किधर भी कोई भी झटका नहीं मानेगा पौधा और बिल्कुल अच्छा चलेगा, क्योंकि हमें जो है जगह जगह पौधा लगाने नहीं पड़ेंगे बीच बीच में। तो हमने ये पौधा जो है आराम से इसके साथ में ये रख दिया। अब ये बिल्कुल नहीं तो कोई झटका मानेगा पौधा और नहीं हमारा कोई भी ख़राब होगा पौधा। तो भैया इस तरह से हमने जो है ये पौधा बिल्कुल इस गमले में लगाने के बाद बिल्कुल तैयार कर दिया। अब ये पौधे पर हम ये बनाया है हमने छोटे गमले में पौधा। अब जब हम इसको बड़े गमले में जब चेंज करेंगे, जैसे 18 इंची में या 15 इंची में, जितने बड़े में भी करेंगे वो बाद में करेंगे। तो हमने ये पौधा जैसे हमारी ये शाखा है, हमने कम से कम ये 4 या 5 पौधे की लपेट में ये बनाए हैं। आप सामने आप देख रहे होंगे। तो हम छोटे से गमले में अगर चाहें तो छोटी सी एक मोस्टिक बना लेते हैं, जैसा आप लोगों को अभी बताई कि जैसा हमने बोरी की मोस्टिक बना ली और थोड़े से बीच में ही एक कपड़े पे या किसी डंडे पे लपेटने के बाद में यहाँ पर गाड़ देंगे। तो इतनी जो शाखा आप देख रहे हो वो ऐसे ही करके उसी पर बांध देंगे, जैसा हमने आप लोगों को दिखा रहे हैं सामने। तो इस तरीके से हमने ये बांध देंगे। प्लांट का पौधा लगा दिया। अब मैं देखो आपके सामने ये एक मोस्टिक लगाने जा रहा हूँ। तो हमने ये छोटे से गमले में ही मनी प्लांट तैयार कर रहे हैं। तो आपको पौधे लगाने के बाद में इस तरीके की मोस्टिक आप लगा दो। तो जो मैंने बिल्कुल ऐसे इस तरीक़ा से ये लगा दी। और लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीक़ा से इस पर हल्की हल्की इस पर किसी सुतरी के धागे से या किसी प्लास्टिक के धागे से इस तरह से हम इसको बांधेंगे भैया, जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये दिखा दिया। तो भैया देखो मैंने इस तरीक़ा से ये मनी प्लांट का पौधा तैयार कर दिया और बिल्कुल बढ़िया करके चलेगा जी, ऐसा नहीं है। अब मैं इसको लगाने के बाद में इसमें पानी डाल रहा हूँ भैया। देखो इस तरीक़ा से आप लोगों को पानी डालना है शुरुआत में, और मैंने इस तरीक़ा से डाल दिया। और आप चाहोगे तो इस मोस्टिक से ऐसा करके भी पानी डाल सकते हो इसके ऊपर से, इस तरीक़ा से ये मैंने डाल रहा है, क्योंकि ये जितनी मोस्टिक घास जो भीगी हुई होगी उतना ही बढ़िया आपका पौधा चलेगा। जैसे मैंने ये डाल दिया, ये मोस्टिक भीग जाएगी तो आपका पौधा भी बढ़िया चलेगा। तो और ये पौधा काफ़ी बढ़िया ही चल रहा है। तो जैसा हमारा ये सामने जो आप पौधा देख रहे हो, तो जैसे ये नीचे लटकता है पौधा, तो ये लटकने के बाद में जो पौधा जब ज़मीन पर आ जाता है तो ये मनी प्लांट का पौधा होता है वो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कि जैसे ज़मीन पर गमले में लगा हुआ पौधा है और जो नीचे लटक के और ज़मीन पर पड़ रहा है और पैरों में लगता है तो पौधा सही नहीं लगता है। तो आप लोग अगर चाहो तो जैसे ज़मीन पर अगर लटक जाए तो इस तरह से यहाँ से आपको कट करना है। अगर बीच बीच में अगर आप कट कर दोगे नहीं तो आपका जो पौधा होगा बिल्कुल सुंदर और हेल्थी भी बना रहेगा। और जो पौधा पैर में लगता है या कोई वैसा ही चलता है तो वो पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया ही रहेगा आपका पौधा। तो इस तरह के आप उपाय बीच बीच में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। जैसे मनी प्लांट के पौधे के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार या 3 बार पौधे को नहलाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर पौधे को नहीं नहलाओगे तो जो पत्तियों का सुंदरता है का वो नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से आपको हजारा लिया हमने और ये मनी प्लांट का पौधा इस तरह से हम जो है इसको नहलाते रहते हैं। तो इनकी पत्तियों की जो जितनी भी चमक होती है बिल्कुल ऐसी रहती है जैसा आप सामने देख रहे हो। तो हमने इस तरह से ये सारे पौधे की इसको नहला दिया हमने, और जो हमारा जो मोस्टिक होता है वो भी भीग जाता है। तो आपको ये तरीका बीच बीच में आपको अपनाना पड़ेगा। तो आपका जो मनी प्लांट का पौधा होगा बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल हरा भरा और ग्रीन रहेगा भैया। तो भैया जैसे मैं आप लोगों को मनी प्लांट के खाद के बारे में बता रहा कि जैसे कितना ग्रीन और कितना हेल्थी सुंदर पौधा बनाने के लिए हम क्या डालते हैं। तो आप सामने ये देख रहे हो, ये मेरे पास में एक मग्गे में थोड़ी सी एक खल है।
और ये खल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हमारा मनी प्लांट का पौधा होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रुप लेता है और बहुत तेज़ी से पत्तियां हरी और ग्रीन बनाता है। तो हम लोग जो है थोड़ी सी करीब में एक पौधे के लिए करीब में 20 ग्राम से लेकर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं एक पौधे के लिए। तो हमने ये रात को डालती हैं थोड़ी सी 20 ग्राम से कुछ ज़्यादा खड़ एक मग्गे में ले ली 1 लीटर वाले में और उसमें डाल दिया और वो सुबह तक आराम से घुल जाती है। तो इस तरीक़ा से हमने इसमें डाल दी और वो इस तरीक़ा से हमारे पास में ये घुल गई बिल्कुल। इसकी मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं भैया। तो देखो इस तरह से हमारा ये पौधा ये सामने आप देख रहे हो, तो हमने इस तरह से ये आराम से ये पानी जो है हमने बना के ये खाद डाल दी और डालने के बाद में अब हमारा इतना ही हेल्थी और सुंदर पौधा बिल्कुल बना रहेगा और कोई भी इस पर कोई बीमारी लगने का चांस जो होता है उसके बारे में भी बताऊंगा कि देखो ये बीमारी जो लगती है, जैसे हम लोग देसी जो नुस्खा अपनाते रहते हैं, जैसे हमारी पत्तियां नहीं कटें तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में एक जिस खाली एक दूध है और ये दूध ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सुबह का जो ताज़ी दूध होता है वही होना चाहिए, जैसे गर्म वाला नहीं होना चाहिए, इससे गर्म नहीं होना चाहिए दूध। वो ताज़ी जो दूध आता है भैंस का दुआ हुआ या गाय का हो, तो उसमें आप एक पौधे के लिए थोड़ा सा दूध ले लीजिए और उतना दूध लेने के बाद में उसमें पानी का इस्तेमाल कर लो। जैसे मान लो 100 ग्राम दूध 1 लीटर पानी में काफ़ी रहेगा, जैसा आप सामने जो देख रहे हो। तो हम लोग जो है बीच बीच में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमने इसमें पानी भी मिलो दिया और दूध भी हमारा। तो आप लोगों को हम छिड़का के दिखाएंगे कि हम इस तरीक़ा से ये करते रहते हैं भैया काम। तो देखो ये हमारा ये तरीका है भैया, जे वाला हमने ये बना दिया और बनाने के बाद में हमने ये मशीन को इसमें डाल दिया है। तो भैया देखो इस तरह से हमने जो है बिल्कुल टेस्ट बनाकर और इस तरीका से हम छिड़कते हैं इस पर। तो आपको ये छिड़कना होगा वो लगभग करीब में शाम के समय में आप छिड़कोगे इस पर मनी प्लांट के पौधे पे, तो इससे आपकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और बिल्कुल सुंदर और हेल्थी बनी रहेंगी और इसमें कोई भी पत्ता ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपका कोई पत्ता ऐसा छुड़िया हो जाती है और वो हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होगा। तो आप 8 दिन के अंतराल में इसका एक बार स्प्रे कर देना चाहिए आप लोगों को, तो आपका मनी प्लांट का जो पौधा होगा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। तो भैया ये वीडियो की अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया।